नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। और फिर से आए हैं अपन 12th में। 100 मतलब 100 कितने चाहिए? 100 मतलब 100। उसकी तैयारी में अगला वीडियो। आज तुम्हें 5 वीडियो मिलेंगे चूज द करेक्ट आंसर वाले, जिसमें विकल्प आएंगे। बस वो 5 पढ़ने हैं आपको। पूरी हिंदी के विकल्प रहेंगे उसमें, कहीं कुछ नहीं छूटने वाला। नंबर 1 पे 12th IMP 2025। फिर से वही लक्ष्य जो पिछले साल पूरा हुआ था, 100 मतलब 100, और इस साल फिर होगा 100 मतलब 100। पहला, हलावाद के प्रवर्तक कवि कौन? हलावाद के प्रवर्तक कवि कौन? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता। ऐसे याद कर लो, हलावाद मतलब हलवा खाते हैं जो। हलावाद क्या करते हैं? हलवा खाते हैं। हलावाद से हलवा बना लिया। हलावाद के प्रवर्तक कौन? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा। एक। दूसरा, सांसों के 2 तार प्रतीक हैं। सांसों के 2 तार प्रतीक हैं किसके? जीवन के। अरे 2 सांसें तो हैं भैया, रुक गई तो क्या चला जाएगा? जीवन। क्या चला जाएगा? जीवन। 2 सांसों के, ठीक है। सांसों के 2 तार प्रतीक किसके? जीवन के। केवल 2, ठीक है। आगे, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन के पप्पा जी। उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? किसमें? उन्मादों में मतलब वो लिए फिरते हैं अवसाद। अपन कहते हैं भंडारे में प्रसाद, वो क्या लिए फिरते हैं? अवसाद। तो उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? अवसाद। और भंडारे में अपने यहाँ बंटता है प्रसाद। ऐसे याद कर लीजिए, भंडारे में क्या बंटता है? प्रसाद। क्या लिए फिरते हैं? अवसाद। किस में? उन्मादों में। कौन? हरिवंश राय बच्चन। तीसरा नंबर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन किस कविता से है? लाइन है ये, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अरे जल्दी जल्दी ढलता है। कौन सी कविता से लिया गया है? तो कविता का नाम है निशा निमंत्रण। आपको पूरी रचनाएं रटवाई गई हैं, पूरी की कहानियां बनाई गई हर एक कवि की। आप व्याकरणवाणी परिवार के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा मस्त 1 नंबर कहानी में। तो ये है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता कहाँ से है? निशा निमंत्रण। तो याद रख लो, निशा नाम की लड़की निमंत्रण देने आई है और कहती है दिन कितनी जल्दी जल्दी ढलता है। निशा आई है निमंत्रण देने, कहती है दिन कितने जल्दी जल्दी ढलता है। 4। 5वें में आलोक धनवा। कौन है? आलोक धनवा। किस दशक के कवि हैं? आलोक धनवा। धनवा आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? तो ये लिखा है 7वें और 8वें। 7-8 आलोक धनवा 7-8। ऐसे याद कर लो कि आलोक धनवा 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़े हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? 7वीं 8वीं क्लास तक। तो आपको याद हो जाएगा कि आलोक धनवा कौन से के हैं? 7वें और 8वें दशक के, ठीक है। आगे, ना जाए पथ में रात कहीं, ना हो जाए पथ में रात कहीं। अरे रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? अरे स्वाभाविक सी बात है, जब रात हो गई है और घर जल्दी पहुंचना है तो पथिक ही तो चलेगा, यात्री ही तो चलेगा। कौन चलेगा? नहीं तो और कोई नहीं चल सकता है ना। कौन चलेगा? यात्री। तो क्या हो गया? पंथी। क्या हो गया? पंथी। अपन को नहीं बोलना है ना। क्या हो गया? पंथी। क्या हो गया? पंथी। पंथी मतलब यात्री, यात्री मतलब पंथी, पंथी मतलब यात्री, पंथी मतलब क्या हो गया? यात्री। आलोक धनवा किस दशक के? 7वें और 8वें। अब देखो, आलोक धनवा की पहली कविता जनता का आदमी। किसका आदमी? जनता का आदमी। नाम भी तो देखो भैया, जनता का आदमी। कौन? आलोक धनवा। पहली क्या लिखा उनने? जनता का आदमी। जनता का आदमी किसने लिखा? आलोक धनवा ना। पहली
कविता है, पहली कविता। कौन है? जनता का आदमी। टडन टडन। एक क्वेश्चन और, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? पतंग टिंग डिंग 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 डिंग, खूब उड़ाते हो ना, खूब उड़ाते हो भैया क्या? पतंग किसके लिए? याद कर लो, पतंग उड़ाता कौन है? बिंब। कौन? बिंब विधान के लिए। पतंग प्रसिद्ध है किसके लिए? बिंब विधान के लिए। तुम याद कर लो, बिंब विधान क्या उड़ाता है? पतंग। बिंब लड़के का नाम याद कर लो, विधान लड़के का नाम याद कर लो। बिंब विधान क्या उड़ाता है? पतंग। तो पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। सुनते रहिए, ये पहला वीडियो है, 5 वीडियो मिलेंगे, इसके बाद सेकंड वीडियो आ रहा है आपके पास। किसके लिए? उचित विकल्प के लिए। आगे 12th क्लास IMP 2025 का आगे भक्तिन पाठ है। भक्तिन जो पाठ है वो क्या है? वो रेखा चित्र है। जो भक्तिन है वो बैठे बैठे घर में रेखा के साथ चित्र बना रही है। क्या बना रही है? चित्र। ऐसे में याद हो जाएगा, भक्तिन पाठ है क्या? रेखा चित्र। याद कर लो, भक्तिन नाम की लड़की रेखा के साथ बैठ के चित्र बना रही है, तो क्या हो गया? रेखा चित्र। और क्या पढ़ना उसमें? बाजार दर्शन निबंध है, ये लिख दो। लेखा का बाजार में बैठ के निबंध लिख रहा है। कहाँ बैठ के लिख रहा है? बाजार में। तो बाजार दर्शन किया, वही उसने निबंध लिख दिया, तो निबंध क्या हो गया? बाजार दर्शन। घर नहीं मिला, स्कूल नहीं मिला, बाजार में गए, निबंध लिख ले, इसलिए बाजार दर्शन। छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत है। अरे छोटा मेरा खेत है, कविता है भाई। कविता नाम की लड़की कहती है मेरा छोटा खेत है। अब ना होगा 5-10 एकड़ का, 1 एकड़ का होगा, तो उसने कहा छोटा मेरा खेत। किसने कहा? कविता ने। कविता ने क्या कहा? छोटा मेरा खेत। मतलब छोटा मेरा खेत क्या है? निबंध नहीं है, कविता है। क्या है? कविता। भक्तिन क्या है? रेखा चित्र। बाजार दर्शन क्या है? निबंध। तो छोटा मेरा खेत क्या है? कविता। आगे, छोटा मेरा खेत का हिंदी किसने किया है? हिंदी रूपांतर हिंदी में किसने लिखा है? तो उमा शंकर जोशी। याद रहेगा, शंकर भगवान का नाम है उमा शंकर जोशी। ठीक है, मेरा छोटा मेरा खेत हिंदी में किसने लिखा है? उमा शंकर जोशी। उमा मतलब पार्वती, शंकर मतलब शिव भगवान, वो भी जोशी के साथ। तो भैया 3 लोग ने लिखा है क्या? छोटा मेरा खेत हिंदी रूपांतर किसने किया है? उमा शंकर जोशी। और छोटा मेरा खेत क्या है? कविता है। आगे, बाजार दर्शन के लेखक कौन है? बाजार दर्शन के लेखक कौन है? तो जिनेंद्र कुमार। जिनेंद्र कुमार बाजार दर्शन करने गए और वहीं लिख डाले निबंध, बाजार में बैठे बैठे। तो बाजार दर्शन के लेखक कौन? जिनेंद्र। और वो लिखे क्या है? निबंध। आगे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे रे पानी दे, काले मेघा पानी दे। नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा, मर जाएंगे। काली मेघा पानी दे, नहीं देगा तो क्या होगा? मर जाएंगे, इसलिए संस्मरण। मरण संस्मरण, मरण संस्मरण। तो काले मेघा पानी दे, पानी नहीं देगा तो मर ना जाएंगे। कितने जीव जंतु मर जाएंगे जंगल में जिसको पानी नहीं मिलता। इसको याद करने की क्या जरूरत है? सीधे काले मेघा पानी दे, नहीं दे रहा तो क्या हो गया? संस्मरण, मर जाएंगे कई लोग। मरण मरण संस्मरण, मरण मरण रे। तो क्या है? काले मेघा पानी दे क्या है? संस्मरण है। पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक रचना है। ये है कहानी। एक पहलवान ढोलक बजाता है, उसकी हमने कहानी सुना दी कि पहलवान टिंग डिंग 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 ढोलक बजाता है। कौन? पहलवान। उसकी बन गई कहानी। क्या बन गई? कहानी। और पहलवान की कहानी की शुरुआत होती है शीत ऋतु से, ठंड से। ठंड में पहलवान कहानी सुना रहा है। कहाँ पर? शीत ऋतु में।
तो शीत ऋतु में चालू होती है। अच्छे से याद रखना, पहलवान कहानी की शुरुआत कब होती है? तो शीत ऋतु में। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, ठंड का मामला है। हाँ, और पहलवान की ढोलक क्या है? कहानी है। मतलब पहलवान ने ढोलक बनाई तो अपन ने बना दी उसकी क्या? कहानी। ओके। इक्षु का अर्थ क्या है? इक्षु मतलब गन्ना। गन्ने का जो रस है, गन्ने का क्या है? रस है। ये क्या लिख दिया? गन्ने का जो रस है वो क्या है? गन्ने का जो रस है वो क्या है? वो इक्षु है। इक्षु है तो गन्ना है, गन्ना है तो इक्षु है, इक्षु है तो गन्ना है, गन्ना है तो इक्षु है, इक्षु ही तो गन्ना है। अरे भैया अब इसके बाद मत भूलना यार, 100 में 100 नंबर की तैयारी है, चाहे कुछ हो जाए। अब ये वीडियो, अब इसके बाद फिर एक वीडियो आएगा आपको, फिर से इसी का पूरा विकल्प वाला, फिर इसके बाद आपको दूसरा वीडियो फिर मिलेगा। आपको व्याकरणवाणी परिवार में जाना है, व्याकरणवाणी चैनल में प्ले लिस्ट में जाना है, 12th क्लास लिखा होगा, 12th में टच कर दीजिएगा, पूरे वीडियो मिल जाएंगे, 80-90 जितने होंगे। 10th वाले अगर आप हैं तो 10th में कर लीजिए, 10th के वीडियो मिल जाएंगे, आपको कहीं परेशान नहीं होना है। तो भैया 100 नंबर मतलब 100 नंबर आएंगे, मतलब आएंगे, कोई नहीं जो रोक सके। फिर से 12th IMP 2025 चल रहे विकल्प, ठीक है, 5 मिनट का काम। शिरीष के फूल लेखक, शिरीष के फूल किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद कैसे करोगे? याद कर लो, शिरीष का फूल 1000 रुपए का मिलता है। शिरीष का फूल कितने का मिलता है? 1000 रुपए का। 1000 से बना लो हजारी, है ना, प्रसाद द्विवेदी, तो हो गया शिशिर के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1000 रुपए का फूल इसलिए हजारी। शिशिर के फूल होते हैं कैसे? छायादार। आप उनकी छाया में बैठ सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, बल्ले बल्ले। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने माना है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है दूध और पानी क्या है? तो बोले भाईचारा है। भाईचारा को क्या कहा है? दूध और पानी की दोस्ती। ये तो आपने भी सुना होगा, कभी मौका मिले हम फिर से सुनाएंगे कि दूध और पानी की जब दोस्ती होती है तो दूध जब उबाला जाता है तो पानी हल्का होके ऊपर भागता है। इसलिए भागता है कि मेरे दोस्त को कुछ ना हो पाए, तो पानी ऊपर भागने लगता है हल्का होके। तो जब पानी भाप बन के ऊपर उठता है तो दूध उसे पकड़ने का प्रयास करता है, मतलब कहते हैं दूध उफना जाता है, अपने बर्तन से बाहर जाने लगता है, क्योंकि उसका पानी ऊपर जा रहा है। उसको पकड़ने के लिए वो भी भागता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होता है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है, पानी उड़ जाता है। ये दोस्ती है दूध और पानी की। लेकिन जैसे ही दूध ऊपर उठा, आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उस दूध में डाल दीजिए, फिर से वो शांत ना बैठ जाए तो कहिए, क्योंकि उसको उसका दोस्त, उसका भाई वापस मिल गया है पानी। ये है दूध और पानी। तो भैया अंबेडकर जी ने कहा है दूध पानी के मिश्रण को कहा गया है भाईचारा। बिल सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक, नाम तो देखो, हिंदी वाले सिल्वर लिख रहे हैं भैया, गजब कर डाला यार मनोहर श्याम जोशी ने। मनोहर श्याम जोशी ने गजब कर डाला, हिंदी का शब्द नहीं मिला, इंग्लिश का लिख डाला सिल्वर वेडिंग। किसने? मनोहर श्याम जोशी ने। 3 इकट्ठे। कौन सा? मनोहर श्याम जोशी, तीनों अंग्रेज। क्या लिख डाले? सिल्वर वेडिंग। अंग्रेज इसलिए कह रहे कि अंग्रेजी के शब्द प्रयोग कर रहा ना भाई। मनोहर श्याम जोशी क्या लिख रहा है? सिल्वर वेडिंग। आगे, यशोधर बाबू को किसनदा को कौन सा पुत्र है? लो पुत्र, तो ये मानस पुत्र है भैया। कौन सा पुत्र? दत्तक पुत्र नहीं है, मानस पुत्र है। मानस याद रहेगा, याद रख लो, लड़के का नाम मानस पुत्र, मानस पुत्र, मानस पुत्र, मानस पुत्र। यशोधर बाबू को, यशोधर बाबू को किसनदा कौन सा पुत्र है? तो किसनदा है मानस पुत्र। जूझ पाठ के लेखक,
जूझ जिसको अपन संघर्ष कहते हैं, संघर्ष का अर्थ होता है जूझना, जूझना का अर्थ होता है संघर्ष। लिखा किसने है? अरे सीधा जूझ कौन रहा है जिंदगी से? तो आनंद यादव जो है वो जूझ रहा है, समस्याएं हैं उसके पास, जूझ रहा है। इस समय 12th के बच्चे, 10th के बच्चे भी जूझ रहे हैं कि कब क्या तैयारी कर लें, संघर्ष में लगे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन होगा तो अच्छा ही होगा। बस यही विचार रखिए। जूझ पाठ के लेखक नाम है आनंद यादव, मतलब आनंद यादव जो है वो जूझ रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम, वो ना है नावा सैदर गेकर। नाम तो देखो भैया, सौदल गेकर किसके अध्यापक हैं? आनंद के। आनंद किसका लेखक है? जूझ का। जूझ का हिंदी अर्थ क्या है? संघर्ष। संघर्ष भाग लिखा किस में गया है? मराठी में। मतलब जूझ रचना किस में लिखी गई है? मराठी में। जूझ रचना का अर्थ क्या है? संघर्ष। लिखा किसने है? आनंद यादव ने। आनंद यादव के अध्यापक का नाम क्या है? सौदल गेकर। ये याद रखना, बहुत बहुत IMP है भैया। जूझ, जूझ रचना लिखी है आनंद यादव ने, इसका अर्थ होता है संघर्ष। लिखी कौन सी भाषा में गई है? मराठी में। लिखी कौन ने है? आनंद यादव ने। जूझ के लेखक कौन? आनंद यादव। आनंद यादव के गुरु कौन? अध्यापक कौन? सौदल गेकर। ये भैया पढ़ते रहिए, निश्चित है 100 मतलब 100। नमो नमः महोदय, नमामि देवी नर्मदे। दूसरा वीडियो किसका? MP मतलब IMP 12th क्लास 2025। 100 मतलब 100, कोई नहीं रोक सकता आपको। दूसरा वीडियो, सवेरे की तुलना की गई है खरगोश से। ठीक है, खरगोश की जो आंखें होती हैं वो बड़ी सुंदर होती हैं, तो खरगोश की आंख से तुलना की गई है सवेरे की, और सवेरे की तुलना की गई खरगोश की आंख से। तो आंख है तो खरगोश है, खरगोश है तो सवेरा है, सवेरा है तो खरगोश है, खरगोश है तो सवेरा है, सवेरा है तभी तो खरगोश है। मतलब खरगोश की आंख की तुलना किससे? सवेरे से। कौन कहता है भूल जाते हैं? भूलने ना देंगे जब तक 100 में 100 ना ले लेंगे। किसकी चूड़ी मर गई? बात की। लो, और कोई ना मिला मरने। क्या मर गई? बात मर गई। अब बात मत करना कोई जमाने में, क्योंकि क्या मर गई? बात। तो किसकी चूड़ी मर गई? बात की। कविता के पंख लगा उड़ने से, कविता के पंख लगा उड़ने से, कविता के पंख लगा उड़ने से। ठीक है, किसकी बात है? कल्पना करना। कल्पना करना मतलब विचार करना, सपना देखना, अर्थात कल्पना करना। चलो भैया, कविता के पंख, कल्पना। कविता के पंख लगा के उड़ेगी कौन? कल्पना। कविता के पंख लगा के उड़ेगी कौन? कल्पना। आगे, कैमरे में बंद अपाहिज काव्य संग्रह है। ठीक है, किससे लिया गया है? कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज मतलब जो अपंग रहते हैं। कहां से लिया गया है? तो भूल गए लोग, भूल गए कहां से लिया गया है। तुम भी भूल गए, हमें पता है तुम भूल गए कि किससे लिया गया है। लोग क्या कर रहे हैं? भूल गए हैं। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज काव्य संग्रह कहां से लिया गया है? लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं बेटा, यही कविता का रचना है, इसी से लिया गया है। लोग क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। किसको? अपाहिज को। एक काव्य संग्रह से लिया गया है। आगे, कवि के अनुसार, कवि, प्रातःकालीन आकाश किसके जैसे लग रहा है? कवि। ठीक है, आकाश किसके जैसे लग रहा है? तो नीले पंख लिए हो जैसे। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश कैसा लग रहा है? प्रातःकालीन आकाश कैसा लग रहा है? नीले पंख लिया हो जैसे, ऐसा लग रहा है। अरे नीले पंख लिया हो जैसे, ऐसा लग रहा है। अरे नीले पंख लिया हो जैसे, ऐसा लग रहा है। कौन? आकाश। कब? प्रातः।
उषा का जादू कब समाप्त हो जाता है? उषा आना होती है रात, तो जब सुबह होता है तो जादू तो क्या रात ही खत्म हो जाती है, उषा ही खत्म हो जाती है। तो जब सूर्य उदय होने पर, जब सूर्य उदय होता है तो उषा का जादू क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर कौन है? किसको कहा गया है? गगन स्पर्शी कौन है जो बादल को छू सकता है? कौन है जो बादल को छू सकता है? गगन बादल, स्पर्शी बादल, स्पर्धा बादल, धीर बादल। तो किसको कहा गया है गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर? बादलों को, बादलों को, बादलों को। किसको भैया? बादलों को क्या कहा गया है? स्पर्धा, स्पर्शी, गगन, धीर। किसको? बादलों को, बादलों को, बादलों को। किसको कहा गया है? बादलों को, भूलना नहीं है। किसको कहा गया है? बादलों को। क्या? गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर कौन को कहा गया है? बादलों को, बादलों को, बादलों को, बादलों को। चलो आगे। हाँ भैया, कवि निराला की कविता, कवि निराला की कविता बादल राग किस संग्रह से ली गई है? बादल राग किससे ली गई है? अनामिका से। बादल राग किससे ली गई है? अनामिका से। अनामिका ने दिया है किसको? बादल राग को। बादल राग किसने दिया? अनामिका ने। किससे लिए गया? अनामिका से। क्या? बादल राग, बादल राग, बादल राग रे, ओ बादल राग, बादल राग, बादल राग रे। किसकी रचना है? निराला की। ली कहां से गई है? अनामिका से। तो अनामिका से संग्रह की गई है बादल राग। आगे। आंगन में गोद में माँ किसको, आंगन में गोद में माँ किसको लेके खड़ी है? तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे को लेके ही खड़ी होगी। कोई बूढ़े को तो माँ ले नहीं लेगी गोद में, ले लेगी? नहीं, तो बच्चे को ही गोद में लेती है। तो सीधा सरल प्रश्न है, क्या पढ़ना रे बाबा? हाँ, जिठोत, नया शब्द आया है। जिठोत का अर्थ क्या है? जेठ का पुत्र। जिठोत मतलब जेठ का पुत्र। और जेठ का पुत्र कौन कहलाता है? जिठोत। और जिठोत कौन कहलाता है? जेठ का पुत्र। जेठ का पुत्र जिठोत, और जिठोत जो है जेठ का पुत्र।